Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Fun with Janvi. So in today's video, we are going to do the question answers of chapter number 1 of Hindi. So in the previous video, we have do the reading of the chapter and understand the meaning of the paras. So let's start the question answer. So our first question is, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो अब इसका आंसर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि वह उड़ने की आज़ादी नहीं है। वह तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलान करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इसमें क्वेश्चन है कि जो पंछी हैं वो अगर उनको हर तरह की सुविधाएं दे, जैसे उनको सोने के पिंजरे में रखे, अच्छा खाना दे, तो अब हमको ये सब देते तब भी वो पिंजरे में बंद रहकर खुश क्यों नहीं होते? अब पंछी पिंजरे में बंद रहकर खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि ये तो नहीं कि पंछी जो है कि वो पिंजरे के अंदर उड़ सकते हैं। वो खुले आसमान में उनको उड़ना अच्छा लगता है। जो नदियों का जल होता है बहता जल उनको पीना अच्छा लगता है। कड़वी निबोरियाँ खाना और जो पेड़ की ऊंची ऊंची डाली होती है उन पर झूलना उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो अलग अलग ऋतुएं आती है उसमें फलों के दाने चुगना और क्षितिज से मिलना उनको पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वह अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फुनगे पर झूलना चाहते हैं, वह आसमान की ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों तारा रूपी को चुगना चाहते हैं। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब हम इसमें भाव मतलब हमें इस लाइन का बताना है कि इस लाइन में क्या दिया हुआ है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्रांत हो जाता मतलब मेरी मृत्यु हो जाती। नंबर 4, कविता। ये प्रश्न है कविता से आगे का। तो इसमें कई लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसे देखरेख किस प्रकार की जाती है? लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो अगर हम पक्षियों का पालना सही है या फिर नहीं है। हम इसमें अपने विचार बताने कि हमें पक्षियों को पालना सही है कि नहीं होता। उसका आंसर है, हमारी दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। मतलब जो हमारा दृष्टि है, हमारा जो संसार है, उसके अनुसार पक्षियों को पालना सही नहीं है, उचित नहीं है। इससे हम उनके जाति पर रोक लगा देते हैं। अब जिससे अगर हम पंछी पालेंगे तो उनकी जाति रुक जाएगी। वो उड़ नहीं पाएंगे, वो नीम की निबोरियाँ खा नहीं पाएंगे, वो झूल नहीं पाएंगे। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। जो उनकी इच्छाएं होती है, उनके सपने होते हैं, उनके अरमान होते हैं, वो मतलब पाबंदी जाती है। वो अगर उनको पिंजरे में कैद कर देंगे उनके तो सारे अरमान पूरे नहीं हो पाएंगे। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। अर्थात पक्षियों को पालना गलत है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करना देना चाहिए। उनको जो हमारी प्रकृति, हमारा नेचर है, उसमें उड़ते रहना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है, उन्हें वही खुशी मिलती है। फिर है, क्या आपने किसी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? हमारे पड़ोसी ने पक्षी पाला
हमसे मेले से खरीद कर लाया था। मतलब हमारे जो नेबर हैं उन्होंने एक तोता पाला था और उस तोते को मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। जो उनके परिवार के सभी सदस्य थे वो उसकी अच्छे से ख्याल रखा करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे और रोज उसकी जो पिंजरा था उसको साफ करते थे। एक कटोरे में पीने के लिए पानी तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। उसको जो पिंजरे में क्या करते थे, एक कटोरी रखते थे पानी पीने के लिए और एक में उसकी थोड़ी सी जो चने की दाल होती है वो रख देते थे जो वो खाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता है। और जो पानी और चने की दाल के अलावा वह लोग तोते को मौसमी जो होती है उस वो देते थे और मिर्च भी खाने को देते थे। मेरे पड़ोसी घंटों उस तोते से बात करते थे। जो हमारे जो पड़ोसी थे वो जो उनका जो तोता था वो उनसे कितने घंटों तक बात करता रहता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जा करता था और उसे घुमाने लेके जाने के लिए उसके वो पार्क में लेके जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। अब जो तोता था उसे घर के जितने भी सदस्य हैं उसके सबके नाम याद हो गए थे। लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। लेकिन जब जो तोता था उसका ज़्यादा खाने का मन नहीं करता था क्योंकि वो पिंजरे में बंद था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी और आशा बड़ी दृष्टि से देखता था। तो जब मैं अपने पड़ोसी के घर जाती थी तो जब हम उस पिंजरे के पास जाकर उस तोते को देखते थे तो वो हमें आशा भरी दृष्टि से देखता था। नंबर 2, कविता से आगे का प्रश्न नंबर 2। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हानि ही नहीं होता अपितु पर्यावरण में भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियां अपने विचार लिखो। इसमें अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से खाली उनकी आज़ादी का नुकसान होता है तो हमारे पर्यावरण भी कुछ मतलब प्रभाव पड़ता है इसका। तो अब इस पर कुछ सोच कर अपने विचार पर कोई भी 10 पंक्तियां लिखो। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता है क्योंकि उनकी प्रकृति है उन्मूलन। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं और यदि पक्षी न हो तो टिड्डे की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलें को नष्ट कर देगा। अब हमारा है अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता को आयोजन कीजिए। यह कहना गलत नहीं है कि मानव वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं पक्षियों के लिए घातक है क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण वैश्विक गैसों और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं जिसमें पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर पक्षी ने अपना आवाज बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो
तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसले में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाए और पक्षी उन्हें उड़ने न सिखा ले, तब तक घोंसले को न छुआ जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो मैं उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करूंगा कि वह घोंसले को यथावत रहने दे और ना छेड़े तथा उनका ध्यान रखें। अब हमारा भाषा की बात से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी चोंच में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार में 3 और उदाहरण लिखिए। पहला, कनकतिलिया, कुटुम्ब बोरी, तारकनार। अब नंबर 2, भूखे प्यासे में दृढ़ समास है। इन तीनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समाहिक चिन्ह कहते हैं, समासक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। दाल रोटी, दाल और रोटी। अंजल, अनन और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। तो अब हम थोड़े से बुक के आगे से हम एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये खाली 5 ही एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है, हम पंछी मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं। जो ये पाठ है, हम पंछी मुक्त गगन के। इस कविता को किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा। तो हमारा इसका सही उत्तर है सी, शिवमंगल सिंह सुमन। नंबर 2, पक्षी काक का जल पीना पसंद करते हैं। जो पक्षी है वो काक का जल पीना पसंद करते हैं। नलों का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल, पिंजरे में रखी कटोरी का जल। तो हमारा इसका सही उत्तर है नदी झरनों का जल। वह नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 3, बंधन किसका है? जो बंधन है वो किसका बंधन है? स्वर्ण का, श्रृंखला का, स्वर्ण श्रृंखला का, मनुष्य का। तो इसका आंसर है सी, स्वर्ण श्रृंखला का। सो राइट आंसर है स्वर्ण श्रृंखला का। नंबर 4, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? क्षितिज की सीमा मिल जाती, सांसों की डोरी तन जाती। ये दोनों बातें हो सकती थी, कुछ नहीं होता। ये दोनों बातें हो सकती थी, क्षितिज की सीमा मिल जाती, सांसों की डोरी तन जाती। राइट आंसर। नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, पक्षी क्यों व्यतीत हैं? क्योंकि वह बंधन में है, क्योंकि वह आसमान की ऊंचाई छूने में असमर्थ है, क्योंकि वह नार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ है, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों हमारे सही आंसर है। Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe my channel, like the video and comment in the chat box how was the video.